लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, चैप्टर का नाम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसे हम इसका डेफिनेशन देखेंगे तो पहले हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। सबसे पहले हम वन वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे, यानी एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसका जो हिंदी होता है वह क्या है, एक चर वाले रैखिक समीकरण। 9th क्लास में हम लोग पढ़े थे जो एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे एक बार और फिर से रिकॉल कर लेते हैं हम लोग, जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले इसमें हम लोग डिफिनीशन जानने से पहले इसमें हम लोग जानेंगे जो वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहले वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। तो देखिए वेरिएबल जो होता है वह क्या होता है, चर होता है, जिसका हिंदी क्या होता है, चर होता है। यह जो होता है हमेशा किसके रूप में रहता है, तो एक्स वाई जेड के रूप में रहेगा, ठीक है। एक्स वाई जेड के रूप में रहेगा तो वह क्या कहलाएगा, आपका वेरिएबल कहलाएगा, ठीक है। और कांस्टेंट जो होता है, कांस्टेंट जो होता है वह, उसका हिंदी जो होता है वह अचर होता है, ठीक है। वह जो होता है उसका वैल्यू जो होता है हमेशा फिक्स होता है, ठीक है। हमेशा उसका वैल्यू क्या होता है, फिक्स होता है। तो वेरिएबल और कांस्टेंट में यही डिफरेंट है, चर का वैल्यू हमेशा चेंज होते रहता है, और जो अचर होता है, कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू हमेशा चेंज नहीं होता है, उसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। तो जब भी आप देखिएगा वेरिएबल के चर्चा जहां पे होगा वहां पे समझ जाइएगा कोई ना कोई एक्स वाई जेड के रूप में जो लेटर होगा वह क्या होता है, वेरिएबल होता है, ठीक है। और कांस्टेंट जो होता है वह फिक्स वैल्यू होगा, ठीक है। इसके साथ देखिए कोई एक्स वाई जेड लेटर है नहीं ना, है ओनली फॉर कांस्टेंट है, तो वह क्या कहलाता है, अचर कहलाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में जान चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो देखेंगे इसका जो डिफिनीशन हम लोग जानते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसका डिफिनीशन से ही स्पष्ट है, इसमें कितना वेरिएबल होगा, वन वेरिएबल होगा, ठीक है, ठीक है। तो जिस टाइप से हम लोग देखते हैं यहाँ पे हम लोग देखेंगे वैसा समीकरण जिसमें केवल एक चर हो, केवल एक वेरिएबल, एक चर यानी वेरिएबल, ठीक है। एक चर यानी क्या होगा, वेरिएबल होगा, एक वेरिएबल हो और एक वेरिएबल हो और क्या हो, और उसका अधिकतम घात जो होगा, पावर, अधिकतम घात जो होगा पावर होगा, ठीक है। वह कितना होगा, तो हमेशा कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। क्या होगा, 1 होगा। अगर किसी भी वेरिएबल का पावर 1 हो और उसमें सिर्फ एक ही चर होना चाहिए तो वह समीकरण क्या कहलाता है, तो वह समीकरण, तो उसे क्या कहते हैं, एक चर वाले रैखिक समीकरण, यानी एक चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं, चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। या नहीं तो इसका दूसरा डिफिनीशन देखना है वो भी देख लीजिए, ठीक है। अथवा करके दूसरा डिफिनीशन देखिए, वैसा समीकरण जिसका व्यापक रूप, ठीक है, वैसा समीकरण जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म यानी व्यापक रूप ax प्लस बी इक्वल 0 हो, जहां ए बी क्या होगा, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या होगा, और a नॉट इक्वल 0 एंड a नॉट इक्वल 0 हो, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल यानी एक चर वाले रैखिक समीकरण कहा जाता है। एक चर वाले रैखिक समीकरण कहा जाता है, ठीक है। तो आप दोनों डिफिनीशन में से कोई भी डिफिनीशन आप बता सकते हैं और लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे कह रहा है वैसा समीकरण जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगा हमेशा क्या होगा, ax प्लस बी प्लस सी बराबर 0 के रूप में होगा, जहां भी a और b क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा, a नॉट इक्वल 0 होगा। तो वैसा समीकरण को हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। या नहीं तो दूसरा भाषा में हम लोग कह सकते हैं वैसा समीकरण जिसमें एक चर हो और उस चर का अधिकतम घात जो होगा वह क्या होगा, हमेशा 1 होगा। तो उस टाइप के समीकरण को हमको क्या कहते हैं, जो एक चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। जैसे में हम लोग देखते हैं इसमें एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो देखिए एग्जाम्पल जो हम लोग देखते हैं, तो एग्जाम्पल आपका होगा एक्स प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। ये देखिए इसमें कितना चर है, तो एक चर है। उसके बाद लिख सकते हैं इस तरह से, ये भी कितना चर है, एक चर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए दूसरा 3m बराबर 9, तो इसको हम क्या करेंगे, उस फॉर्म में बना सकते हैं। तो यह भी जो समीकरण कहलाएगा, कितना समीकरण कहलाएगा, तो एक चर वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे
2p माइनस 5 बराबर में 0। तो यह कौन समीकरण होगा? तो एक चर वाला होगा, क्योंकि देखिए एक्स वाई जेड कितना है, एक क्यूब है। उसके बाद इसमें देखिए उसका पावर कितना है, तो सम में पावर कितना है, रैखिक पावर कितना है, 1 है। सभी में पावर कितना है, 1 है। वेरिएबल का पावर कितना है, 1 है। वेरिएबल का पावर कितना है, 1 है। यानी चर आपका एक होगा और उसके बाद क्या होगा, उसका पावर भी हमेशा एक ही होना चाहिए। तो उस टाइप का समीकरण क्या कहलाता है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहलाता है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आराम से आप देख के बता सकते हैं। तो वह समीकरण कौन सा है, एक चर वाला है कि दो चर वाला है? ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे अगर कोई भी समीकरण को इसको हम हल करते हैं तो देखिए ये 3 है, इधर प्लस में उधर जाएगा तो क्या होगा, एक्स का मान जब निकालेंगे तो कितना है, -3 आया। यानी इस समीकरण का हल कितना होगा, -3 हो गया। अगर इसको हम हल करते हैं तो y बराबर कितना होगा, 4 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं जो इस टाइप का समीकरण जब भी हम हल करते हैं तो उसको जब वैल्यू निकालते हैं चर का जब वैल्यू निकालते हैं तो हमेशा कितना वैल्यू आता है, तो उस समीकरण के चर का हमेशा जो वैल्यू आता है वह हमेशा कितना आता है, एक वैल्यू आता है। तो यहां से हम कह सकते हैं जो लीनियर इक्वेशन का जो हल होगा हमेशा कितना होता है, केवल एक हल होता है। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग लिखेंगे जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक और केवल एक हल होते हैं। एक और केवल कितने हल होते हैं, एक हल होते हैं। यह पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि ऑब्जेक्टिव में यह पॉइंट पूछ देता है, लिख देता है। जो बताइएगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के कितने हल होते हैं। ठीक है, एक चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं। तो यहाँ पे हम अभी हल निकाले हैं, एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल जो हम निकाले हैं। देखिए एक चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं, तो केवल एक हल होते हैं। कितने हल होते हैं, केवल एक हल होते हैं। तो यहाँ से हम बता सकते हैं जो एक चर वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल यानी एक चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं, तो एक और केवल एक हल होते हैं। ओनली वन सॉल्यूशन इसका निकलता है। तो ऑब्जेक्टिव में यह पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कितना बार पूछ चुका है। ठीक है, तो चलिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या पढ़ेंगे,